हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जवास लिटिल वर्ल्ड। मैं हूँ जवा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं व्हीलचेयर पे कैसे योगा करती हूँ। योगा हम सब के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए उनके लिए योगा बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था, मेरे पैरों की ताकत खो गई थी, तो हमारे यहाँ चंद्रपुर पे रामदेव जी आए थे, तो वहाँ पे भी मुझे लेके गए। और तब मैं ऐसा बैठ नहीं पाती थी, मुझे पट्टा लगा के बैठना पड़ता है। तो अब उन्होंने मुझे सब बोले थे कि ज़रूरी नहीं कि आपको बैठ के ही, मतलब बिना टेका लेके बैठ के करना, आप चेयर पे टेका लेके भी योगा, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये सब, आप कपाल भाती, ये सब बैठे बैठे कर सकते हो। और तब से लेके अब तक मैं फॉलो करती हूँ। और योगा बहुत इम्पॉर्टेंट है। जानती हूँ जो हमारी तरह जो भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, जिनको पता है कि हम अभी चल नहीं सकते, मगर उतना ही योगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। योगा भी और जितने एक्सरसाइज है वो सब भी अभी हमारे हाथों पे, मतलब सब कुछ हमारे हाथों से होता है। तो ऑब्वियसली इनका भी एक्सरसाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो बहुत सारे योगा मैं व्हीलचेयर पे बैठ के नहीं कर सकती, क्योंकि साइड में ये है, जैसे कि हाथ होता है, बट मुझे थोड़ी तकलीफ होती है। और आप मुझे हमेशा देखते होंगे, मैं बैठती हूँ तो मैं राइट साइड चले जाती हूँ, क्योंकि मेरे स्पाइन स्ट्रेट नहीं है। तो इस वजह से, नहीं तो आप सोचते होंगे मैं बीच में क्यों बैठ सकती हूँ, ये देखिए, बट थोड़ी देर के बाद ना मैं यूँ हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं ऐसा बैठे तो मैं कंफर्टेबल होती हूँ। सबसे पहले मेरे व्हीलचेयर को मैं लॉक कर देती हूँ, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। और दोनों पैरों को एक जगह रख के स्ट्रेट होके लंबी सांस लेती हूँ। लंबी सांस भर के फिर धीरे से छोड़ती हूँ। यहाँ मैं सांस लेते हुए अपने दोनों शोल्डर को अपने कान के पास लेती हूँ और सांस को छोड़ते हुए शोल्डर को रिलैक्स करती हूँ। फिर उसके बाद मेरे नेक को मैं लेफ्ट साइड लेती हूँ और ये हाथ जितना दूर जाता है मैं उतना दूर रखती हूँ और रिलैक्स होके सांस छोड़ते रहती हूँ। फिर धीरे से स्ट्रेट इस हाथ को इस पे रखिए। फिर इसके बाद मेरे हेड को मैं राइट शोल्डर पे रख के लेफ्ट हैंड को जितना पीछे जाता है मैं उतना पीछे लेती हूँ और सांस लेती रहती हूँ। फिर 5 सेकंड 10 सेकंड होल्ड करके फिर स्ट्रेट। हैंड को सीधा करके आसमान की तरफ हाथ करके ऐसा बैंड होती हूँ जितना दूर होता है। इससे साइड के सारे मसल्स ऐसा खिंचा हुआ महसूस होता है, इसे बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाला योगा मैं चेयर पे अच्छे से कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये ना डिस्टर्ब होता है, मुझे इसकी वजह से मैं अच्छे से नहीं कर सकती हूँ व्हीलचेयर पे। तो ये वाला मैं चेयर पे बैठ के कैसे करती हूँ ये भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस साइड में पकड़ लेती हूँ हाथ को आसमान की तरफ और जितना हो सकता है उतना मैं बैंड होती हूँ। इससे जो ये स्ट्रेट है ना, तो जैसे कि मैं इस साइड से बैंड हो जाती हूँ, तो ये योगा मेरे लिए सबसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे स्पाइन हमेशा मैं बैठी रहती हूँ ना, यहाँ पे एकदम बैंड हो। फिर राइट हैंड लेफ्ट पैर पे स्ट्रेट होके फिर उसी तरह
वाला योगा मैं चेयर पे अच्छे से कर सकती हूँ। कि इसकी वजह से ना ये योगा करने के लिए दोनों पैर को थोड़ा साइड में रखना पड़ता है। पर व्हीलचेयर पे देखिए इसके बाहर नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ से पैक है। तो ये वाला मैं चेयर पे बैठ के दिखाऊंगी। उसके बाद कुछ मैं अपने हाथों से पैरों का योगा करती हूँ। तो जैसे कि पैरों को मैं खुद से तो उठा नहीं पाती हूँ, तो खुद से ऐसा उठा के कुछ देर 5-10 सेकंड होल्ड करके फिर मैं नीचे रखती हूँ। फिर उठा के कुछ देर होल्ड करके फिर मैं नीचे रखती हूँ। कुछ देर होल्ड करके फिर मैं नीचे रखती हूँ। उसी तरह से राइट पैर भी कुछ देर होल्ड करके नीचे रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं भी चेयर पे बैठ गई हूँ। जो योगा मैं व्हीलचेयर पे नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं अभी चेयर पे बैठी हूँ। तो चेयर पे बैठ के सबसे पहले मुझे स्ट्रेट बैठने में ही प्रॉब्लम है। देखिए मैं ऐसा नहीं बैठ सकती, ऐसा मैं टेढ़ा हो जाती हूँ। तो इसी का ऑपरेशन किए थे। उसके बाद मैं इस कंडीशन पे आ गई। तो जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हो कि मैंने कैसे मेरे पैरों की ताकत खो दी, क्यों मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, तो डिस्क्रिप्शन पे सब वीडियो का लिंक है। आई लॉस्ट माई लेग, तो वो आप एक बार देख लीजिए। तो चलिए अभी मैं योगा करती हूँ। साइड मेरे नेक को रखती हूँ ऐसा साइड में, और ये हाथ जितना पीछे जाता है तो मैं उतना पीछे देख के और रिलैक्स सांस छोड़ती हूँ। फिर ये हाथ इस साइड, फिर राइट साइड नेक और लेफ्ट हैंड जितना दूर जाता है। तो ये एक्सरसाइज मैं व्हीलचेयर पे नहीं कर सकती, इसलिए ये मैं चेयर पे करती हूँ। फिर उसके बाद दोनों हाथ ऐसे करके छोड़ना, फिर बंद, फिर दोनों हाथों को ऊपर करके उसी तरह से पंजों को खोलना और मुट्ठी को बंद करना। फिर ऐसा फिर मैं चेयर को लेफ्ट हैंड से पकड़ लेती हूँ और ये हाथ सीधा करके हथेली आसमान की तरफ, और जितना मैं बैंड हो सकती हूँ उतना बैंड होती हूँ। 5 सेकंड होल्ड करके
इससे जो है मेरे इस साइड के बैंड हो जाती है, इससे मुझे बहुत पूरे मसल्स को बहुत एकदम स्ट्रेट फील होता है, इससे मैं स्ट्रेट होती भी हूँ। तो देखिए मैं इस साइड ज़्यादा बैंड नहीं हो सकती हूँ, इतना ही जा सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं जा ही नहीं सकती। दूर रख के चेयर को पकड़ के धीरे धीरे मैं एकदम नीचे जाती हूँ, फ्लोर पे टच करती हूँ दोनों हाथों से, और फिर मेरे नेक को भी नीचे करती हूँ। कुछ सेकंड होल्ड करके धीरे से फिर उठती हूँ। तो चलो पहले एक बड़ा सा सांस लेके फिर नेक को भी एकदम फ्लोर की तरफ छोड़ दो। इससे मेरे स्पाइन में, हाथों में, मेरे पैरों में, मेरे पेट में, सब में खिंचाव होता है। ये वाला योगा बहुत अच्छा है मेरे लिए। और अब मेरे पैरों के एक्सरसाइज, इनको मैं खुद से तो उठा नहीं पाती, बट अपने हाथों से एक कुछ देर तक होल्ड करती हूँ और फिर मैं छोड़ देती हूँ, फिर कुछ देर होल्ड करती हूँ, फिर मैंने छोड़। सो फ्रेंड, आज मैंने आपसे शेयर की कि मैं व्हीलचेयर पे कैसे योगा करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ये व्हीलचेयर योगा शेयरिंग पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा।